ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही, रूही, वो तुम ये जूस पी के दवाई खा लो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ, तुम चेंज कर लेना। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? रोहित, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और तुम मेरा हाल पूछ रही हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो फिर आप मेरी तरफ देखने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? नाहर जी, मैं जानती हूँ कि मेरा चेहरा बदला है, लेकिन मैं अभी भी आपकी ही रूही हूँ। नाहर जी, रोहित, तुम ये लो। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम वो जूस पी लो और जूस पी के दवाई खा लो। मैं चेंज कर लेता हूँ। लीजिए प्रतीक बाबा, चाय आपकी। अरे जूही, समरदामा जी, कैसा रहा आप लोग का सफर? आ गए आप लोग? आप लोगों की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही बेटा, मन बिल्कुल शांत हो गया। नमस्ते दादू। अरे खुश रहो बेटा। समर बेटा, मुझे पता चला जो कुछ भी हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से घर छोड़ के, घर वालों को नाराज करके, ये सही नहीं है बेटा। अरे आप भी ना, बच्चे अभी अभी आए, आप ज्ञान बांटना शुरू हो गए। बच्चे आए हैं सफर से, थके हारे, उन्हें आराम करने दीजिए। हर समर दामाद जी इतने समय के बाद घर आए, मुझे भी तो सेवा का थोड़ा मौका दीजिए। जाओ बेटा, जाके आराम करो। तुम लोग का सामान कहाँ है? 2 दिन के लिए गए थे ना, सामान नहीं लेके गए? दादी, वो बहुत जल्दी में प्लान बना था हमारा, तो थोड़ा सा ही सामान ले गए थे। वो सामान समर की बाइक पर रखा है, हम बाद में ले आएंगे। ठीक है ठीक है, जाओ बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रतीक पापा क्या समझा रहे थे समर दामाद जी को? अरे समझाना तो पड़ेगा ना पूनम। समर दामाद जी इस तरह से घर वालों से लड़के आए हैं, ये अच्छा नहीं लगता ना। अरे क्या नहीं अच्छा लगता है? अरे उनके दामाद रोमिल जी, वो सदियों से वहाँ घर में हैं, उनको कोई आपत्ति दिक्कत परेशानी है तो फिर उनका बेटा अगर घर जमाई हमारे यहाँ बन गया तो फिर क्या परेशानी होगी, उन्हें बताइए भला। और क्यों होगी? हाँ वो सब तो ठीक है पूनम, लेकिन मुझे डर है कि इसका असर कहीं नाहर जी और रूही के रिश्ते पर ना पड़ जाए। कहीं वो लोग इसका गुस्सा रूही पर ना निकले। आप बस घुमा फिरा कर आ गए रूही पर। आपको रूही के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता।
इतने समय के बाद आपकी पोती जूही, समर दामाद जी साथ में है, खुश है। समर दामाद जी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन आपको वो सब कहाँ दिखने वाला। आपको तो बस रूही की चिंता ही सताती रहेगी हमेशा। अगर सोचना ही है ना तो समर दामाद जी के बारे में नहीं, क्योंकि वो तो अपने हैं। सोचिए उस पलक की माँ के बारे में, जो यहाँ इतने दिनों से डेरा जमा कर बैठी है। उसे निकालने के बारे में सोचिए ना। उसके बारे में मैं क्या सोचूं पूनम, वो आप औरतों का मामला है। आप लोग देखिए, मेरा उस मामले में कुछ बोलना सही नहीं होगा, वो आप जानिए। मैं एक बार रूही से बात कर लेता हूँ, जानू तो सही कि वहां पे क्या हालचाल है। पापा नादी करते हैं, रूही के अलावा ना कभी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं तो देखूं मेरी जूही, मेरे दामाद जी अच्छा है भाई। रूही का फोन भी ठीक हो गया, चार्जिंग पे लगा देता। दादू का कॉल है। नमस्ते दादू। अरे नाहर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दादू। खुश रहिए। बड़े दिनों से रूही से बात नहीं हुई थी, तो सोचा आज एक बार वीडियो कॉल करके बात कर लूं। है आसपास में रूही? दादू की बातों से लग रहा है उन्हें रूही के एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता। अब दादू वो एक्चुअली रूही वॉशरूम में है। अच्छा। नाहर जी, कौन है? अब हेलो दादू। अब दादू आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क में इशू है। अब अरे कमाल है, फोन कट गया। नेटवर्क तो सही है। ये उनके पीछे शायद रूही होगी, लेकिन थोड़ी अलग सी लग रही थी। खैर, कल सुबह फोन करके बात कर लेता हूँ। नाहर जी, किसका फोन था? तुम्हारे दादू का। आपने बात क्यों नहीं कराई? रूही, तुम्हारे दादू को शायद पता नहीं तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, और तुम्हारा चेहरा भी फोन पर अगर ये सब बात बता दे तो हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ जाती। खुद दिल की बीमारी है तो ऐसे बताना सही नहीं होगा, इसलिए बहाना बनाकर मैंने फोन काट दिया। आपने सही किया नाहर जी, पर नाहर जी, हम ये बात कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। फिर क्या होगा नाहर जी? अगर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो? रूही, रूही, रोहित, कुछ संभालो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम दादू से भी इस बारे में बात कर लेंगे, उन्हें समझा देंगे और वो भी मान जाएंगे। तुम परेशान मत हो, तुम आराम कर, बैठो। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। रोहित इतने बड़े दर्द से गुजर रही है, पर क्यों मैं चाहकर भी उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा? क्यों मुझे सब इतना अजीब सा लग रहा है? रोहित तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ।
समझ में नहीं आ रहा है खाटू जी, ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूं रूही का सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी मन से वो मेरी रूही ही है। लेकिन फिर भी जब जब मैं उसके पास जाता हूं मुझे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मैं उसे अपना नहीं पा रहा हूं खाटू जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है खाटू जी। वो रूही जिसने हर कदम पर, हर मुकाम पर, हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, मेरे हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया। आज उसके दुख में मैं उसके साथ क्यों नहीं हूं? क्यों नहीं हूं खाटू जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नहाज, मुझे बचा ली। रूही, रूही! रूही! थैंक गॉड, थैंक गॉड। रूही तो सो रही है। ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा हूं मैं?